नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आदित्य डिजिटल ज्ञान में। क्या आप भी इंटरनेट का इस्तेमाल मोबाइल पर रील्स स्क्रॉल करने या फिर वीडियोस देखने के लिए प्रयोग करते हो? तो आज के बाद समय को बर्बाद करना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि आज के समय में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करके लोग हजारों से लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं। क्योंकि आज के समय में इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ऑनलाइन कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। तो आप भी घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग शुरू कर सकते हो। आज के समय में लोग फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब और डिजिटल सर्विस बेचकर हजारों से लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हम लोग शुरुआत कैसे करें? आपके पास तो कोई स्किल नहीं है, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर का एक स्किल को पहचानना पड़ेगा कि आप किस काम को करने में सबसे अच्छे हो, आप कौन सा काम को एकदम परफेक्ट तरीके से कर सकते हो। तो अभी मैं आपको ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताऊंगा जो आप शायद ही जानते होंगे और वहां से आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। क्या आप भी ग्राफिक डिजाइनिंग करने जानते हो या फिर आपको वीडियो एडिटिंग करने आता है? ऐसे काफी सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, सोशल मीडिया हैंडलिंग हो गया और कंटेंट राइटिंग हो गया। ऐसे ही काफी सारे है, टीचिंग हो गया, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो गया या फिर डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपके पास ये स्किल नहीं है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज के समय में आप इंटरनेट पर हर वो स्किल आप सीख सकते हो। आज के समय में यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया या फिर आप एआई के माध्यम से आप कोई भी स्किल को आप आसानी से सीख सकते हो। दूसरा कदम एक अर्निंग मॉडल चुनना। आपको एक प्लेटफॉर्म चुनना पड़ेगा ताकि वहां से लोग आपका क्या ऑर्डर आए। ऐसे बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी स्किल को वहां पे प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया, fiverr.com हो गया। आप इन प्लेटफॉर्म पर, आप इन वेबसाइट पर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। आप लोगों को क्या क्या सर्विस देते हो उसका वहां पर डिटेल्स दे दो, ताकि जो भी कस्टमर आपका प्रोफाइल पे विजिट करता है तो आपका प्रोफाइल पर एक बार में ही इंप्रेस हो जाना चाहिए। कस्टमर को लगना चाहिए कि आप जो भी काम करते हो एकदम बेहतर तरीके से करते हो। आपके पास लोग ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर देना चालू कर देंगे। अगर आपके पास भी लोगो डिजाइनिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया या फिर सोशल मीडिया हैंडलिंग हो गया, तो आपको वहां पर काफी अच्छा ऑर्डर आना चालू हो जाएगा। आपको मैं अगला वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको फ्रीलांसर हो गया, अपवर्क हो गया, fiverr.com पे आपको किस प्रकार अपना अकाउंट हो गया, आपका प्रोफाइल किस प्रकार सेटअप करना है, आपको कंप्लीट जानकारी हम दे देंगे। वो देखते हैं कि यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दे सकते हो। वीडियोस के माध्यम से आप लोगों से सर्विस ले सकते हो। आपको यूट्यूब पर कई ऐसे कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। आपको जिस भी फील्ड में आपको नॉलेज है आप उससे रिलेटेड कंटेंट बनाइए। मान लिया की बात आपको लोगो डिजाइनिंग करने आता है, न्यूज चैनल से रिलेटेड आपको बात करना अच्छा लगता है, ट्रेंडिंग टॉपिक पे आपको बात करना आता है, फैक्ट से रिलेटेड बात करना आता है या फिर आपको मोटिवेशनल से रिलेटेड आपको बोलना अच्छा लगता है, तो आप ऐसे कैटेगरी पे आप चैनल शुरुआत कर सकते हो। तो इन टॉपिक्स पे आपको काफी अच्छा पैसा मिल सकता है। अगर आपको फिटनेस का अच्छा शौक है, आप बहुत अच्छा लोगों को मोटिवेट करते हो या फिर आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप लोगों को अच्छा पढ़ा सकते हो, स्टूडेंट को अच्छा गाइड कर सकते हो या फिर आप फाइनेंस के सेक्टर में बहुत अच्छे हो, तो आपको यूट्यूब चैनल शुरुआत कर लेना चाहिए। वहां पे आपको एडसेंस के माध्यम से आपको काफी अच्छा पैसा मिल सकता है। कभी कभी आपको स्पॉन्सरशिप भी दिया जाता है, उस स्पॉन्सरशिप के माध्यम से भी आप बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्लॉगिंग एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कोई भी आर्टिकल को लिख के आप पैसा कमा सकते हो। आर्टिकल जैसे कि आपने देखा होगा कि गूगल पर आप कोई भी चीजों को सर्च करते हो, जैसे आप सर्च करते हो कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। डिजिटल मार्केटिंग जब आप सर्च करते हो तो वहां पे आपको बहुत ही लंबा चौड़ा बहुत ही सारा आर्टिकल देखने को मिल जाता है। फिर ये आर्टिकल कौन लिखता है? ये जो आर्टिकल है हम जैसे इंसान लोगों ने ही लिखा है। अगर आपको भी लिखने का शौक है, आपके मन में हमेशा लिखने का क्रिएटिविटी चलता है, तो आप कंटेंट राइटिंग के माध्यम से भी आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हो। कंटेंट राइटिंग में आप उस जगह पे आप एफिलिएट लिंक भी डाल सकते हो। मानने की बात है आपने किसी प्रोडक्ट का आपने लिखा वहां पे, मानने की बात है आपने कोई एक सैमसंग मोबाइल का ही आपने प्रोडक्ट का रिव्यू किया, आपने टोटल चीजों का आर्टिकल लिखा। अगर कोई व्यक्ति उस आर्टिकल को देख के पढ़ के उसको अच्छा लगता है तो आप नीचे में एफिलिएट लिंक भी डाल सकते हो। अगर कोई व्यक्ति उस लिंक से उस प्रोडक्ट को अगर खरीदता है तो आपको उसके बदले में आपको फिक्स कमीशन मिलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बहुत ही अच्छा पैसा कमाने का एक तरीका है। जैसे आप किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर का आप सोशल मीडिया को आप क्या करते हैं, हैंडल करते हो, उनका अकाउंट को आप मैनेज करते हो, आप उनके अकाउंट पर आप रील्स ग्रो करवाते हो, उनका हर रोज का जो पोस्ट अपलोड करना होता है आप उसके लिए अपलोड करते हो। अगर आपके मन में क्रिएटिविटी चलता है, आपको पता है कि चैनल को किस प्रकार ग्रो किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक कैसे लाया जा सकता है, अगर आपके पास भी ये सारी नॉलेज है तो आप किसी दूसरे यूट्यूबर का आप क्या सोशल मीडिया हैंडलिंग कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा कदम आता है आपको एक
प्रोफाइल बनाना होता है। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था, अगर आपको काम अगर ढूंढना है तो आपको फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, वहां पे आपको क्या एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। वहां पे आपको एक पोर्टफोलियो बनाना होगा कि आखिर आप लोगों को क्या सर्विस देते हो। मान लेने के बाद आप डिजिटल मार्केटिंग से आप क्या क्या सर्विस देते हो। आप लोगों को एडवर्टाइज रन करा के देते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करके देते हो। आपको एक पोर्टफोलियो में आपको सारा चीज को आपको मेंशन करना पड़ेगा, ताकि कोई भी कस्टमर आपके प्रोफाइल पे अगर विजिट करता है तो आपका पोर्टफोलियो को देखना नहीं भूलेगा। अगर आपका प्रोफाइल, आपका पोर्टफोलियो अगर अच्छा लगता है उनको, तो आपके पास काम की कमी कभी नहीं रह सकता है। चौथा स्टेप पे आता है कि आपको कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ आपको काम करना पड़ेगा। आपको शुरुआत में उतना ज्यादा ऑर्डर्स नहीं आएगा, लेकिन आप जैसे जैसे आपके अंदर स्किल ग्रो होता है, आपके पास ऑर्डर भी बहुत ही ज्यादा आने लगता है। शुरुआत में आपके पास पैसा कमाने का जरिया थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन आप उस फील्ड पे आप कंसिस्टेंसी ढंग से आप मेहनत करते हो, 5 से 6 महीने के बाद आपका स्किल में बेहतर हो जाता है, तो आपके पास इतना मल्टीपल ऑर्डर्स आना चालू होगा कि आप संभाल नहीं पाओगे उस कस्टमर को। आपके पास काम करने के लिए समय की कमी रह जाएगा। कि 5वां स्टेप में हम लोग देखते हैं कि आपको एक पेमेंट का सिस्टम को रेडी करना। मान लेने की बात आपको इंडियन का कोई क्लाइंट है, तो आपका यूपीआई, पेटीएम हो गया, बैंक अकाउंट पे आपका इजीली आपका बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अगर आपका विदेशी कस्टमर है, विदेशी क्लाइंट है, कोई फॉरेन वाला कोई क्लाइंट मिल जाता है, तो आपका यूपीआई, फोन पे, पेटीएम ये सब तो नहीं चलता है। तो आपको उसके लिए पेपल जैसे अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि विदेशी करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए पेपल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप विदेशी वाला पैसा को आप एक्सेप्ट करते हो और इंडियन रुपीस में आप इसके बाद आप इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग में सफलता पाने के लिए आपको कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। आपको हर रोज नए स्किल पे आपको ध्यान देना है। दूसरा, आपको सोशल मीडिया ब्रांडिंग करना आना चाहिए। जैसे आप जो भी सर्विस देते हो, आपको एक ब्रांड बनाना आना चाहिए। तीसरा आता है आपको फेक अर्निंग स्कैम से आपको बचना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाई डिमांड स्किल को प्रैक्टिस करो। हाई डिमांड स्किल को जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। उसके बाद आपको क्लाइंट के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा। आप उनसे अच्छे से बात करो। जो भी आप काम करते हो, आपको लॉन्ग टाइम तक आपको सोचना है। आपको शॉर्टकट कभी भी अपनाना नहीं चाहिए। आप जो भी काम करते हो उसको लॉन्ग टाइम तक के लिए सोच के रखना है कि आज माना कि मेरा स्किल अभी कम है, इसको आगे चल के मैं बहुत बेहतर ढंग से मैं कर सकता हूँ। मैं आपको कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताना चाहूंगा जहां आप इस स्किल को सीख सकते हो। जैसे नंबर 1 पे आता है फ्रीलांसिंग हो गया। जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया, प्रिंट ऑन डिमांड हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, सोशल मीडिया हैंडलिंग हो गया, या फिर डिजिटल मार्केटिंग हो गया। ये सारी स्किल को आप सीख के आप लाइफ में बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। कि ऑनलाइन अर्निंग कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। आप दिमाग में कभी ये मत बैठा के रखो कि ऑनलाइन अर्निंग को 1 से 2 दिन में हम सीख जाएंगे और हम 1-2 दिन में ही हम पैसा कमाना चालू कर देंगे। ये जो चीजें हैं, आपको काफी सारे यूट्यूबर लोग आपको बोलते हैं कि आपको कल से ही आपका ऑनलाइन अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगा। ये बात को आप दिमाग से निकाल लीजिए। कोई भी शॉर्टकट कभी नहीं होता। कोई भी काम के पीछे हार्डवर्क, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, अब पेशेंस रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप कोई भी स्किल को बिना सीखे आप पैसा कभी कमा नहीं सकते हो। आपके पास स्किल नहीं है, आप लॉन्ग टाइम तक आप कभी पैसा कमा नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं देखा गया तो आपको ये जो ऑनलाइन अर्निंग का जो जमाना है, आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलता। इसके लिए आपको 5 से 6 मिनट टाइम लगता है सीखने में, समझने में, तभी आपका पैसा आता है। आई होप दोस्तों आप सभी को आज का ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप सभी को जरूर से पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।